आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो बता दें कि अभी रात के 11:15 बजे है, रात के 11:15 और इस समय हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। दिन के टाइम में थोड़ा-सा इधर-उधर हो गए, समय नहीं मिल पाया इसके कारण। और जो है हम लोग ये वही क्लास होगा, वही वीडियो होगा जिसके बारे में चर्चा जो है कल किए थे, जो 190 क्वेश्चन का सेट होगा। मैथ का समझिए तो छाँटा हुआ 190 क्वेश्चन है। 190 क्वेश्चन का जो सेट है ये उस सेट का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन वैसे विद्यार्थी के लिए बहुत ही शानदार होगा, चाहे वैसे विद्यार्थी के लिए बहुत ही वीवीआई होगा, जिनका एग्जाम जो है 2026 में होने वाला है। ये 2026 के एग्जाम के लिए समझिए तो रामबाण होगा और इसी से आपका एग्जाम में आने वाला है। इसी से हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 190 क्वेश्चन का मतलब होता है कि इस पूरे किताब में से छाँट-छाँट के लिखा गया है 90 क्वेश्चन, जो आपको कन्फर्म है इसी से क्वेश्चन आ रहा है, ये समझिए आप। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एक-एक करके बनाते चलेंगे। एक टाइप का इसमें 2-3 क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। आपको अगर ये 190 क्वेश्चन बना लेते हैं, बाकी कुछ भी बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाने का जरूरत है इस 190 के अलावा। इस 190 के अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बनाने की जरूरत है। सिर्फ ये 190 क्वेश्चन बना लीजिए। आप लोग एक दिन में 10 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो 19 दिन में एक मैथ आपका समाप्त हो जाएगा। एक दिन में 10 क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 15 आधा घंटा मान लीजिए कि आपको पढ़ना है मैथ। और उस आधा घंटा आपको पढ़ना है, हम पढ़ाने में जितना समय लगे आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आपका कंप्लीट हो पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। शुरू करते हैं, पढ़ाना बताना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 और 867 का मसा निकाले। जो इंग्लिश भाषी विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, वो थोड़ा सा आज मैनेज करें, अगले दिन से कोशिश किया जाएगा कि इंग्लिश हिंदी दोनों टाइप में आपका क्वेश्चन यहाँ रहे। हम लोग से पूछा जा रहा है मासा निकालिए। हिंदी लैंग्वेज हिंदी वाले विद्यार्थी हो तो समझ ही जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी। मासा पूछा जा रहा है, जो टर्म होगा उसको हम लिख देंगे। मासा का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालिए। कैसे निकालेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, तो थोड़ा सा समझिए। ये मासा ऐसा वाले को कहते हैं। आप देखिए तो ये बचपन में कभी पढ़े होंगे आप लोग, कभी ना कोई जरूर सिखाया होगा आपको। इसके बिना आगे का मैथ नहीं बनता है। तो आप समझिए, इसमें जो है हम कितने से भाग लगाएं इसको, इसको जो है 3 से भाग लगाते हैं। 5 3 15 का 5 7 में 1, 5 3 15 1 16 का 6 7 में 1 3 6 1 7। क्या सही है ये? देखिए तो हाँ, लग रहा है कि सही है। 102 लिखा हुआ है ये हो जाएगा 255। यहाँ वाले को उठा के यहाँ लाते हैं और फिर भाग करते हैं। 102 से कटेगा 2 मरतबे, ये हो जाएगा 204। अब ये आ जाएगा 51 और जो है अब 102 यहाँ आ जाएगा तो ये 2 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा। ये जीरो हम लिखे, देखिए अंतिम में जो जीरो होता है वही भाजक आपका मासा कहलाता है। यानी कि इसका मासा क्या हो जाएगा? 51। मासा क्या हो जाएगा? 51। ये तो हम बना लिए। आपको ऐसे नहीं बनाना है एग्जाम में, लेकिन ये बनाना जरूर है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 3-4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो उसी में से आएगा एग्जाम में। लेकिन मान लेते हैं बाई चांस अगर नहीं आता है एग्जाम में, इस वाले क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को जैसे 255 की जगह 256 है, 867 की जगह 860 है, तब एक बार यहाँ बना लेंगे और इसी में से देख देख के ये बना देंगे। हालांकि ये आप 2 बार 3 बार बनाएंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, याद आ जाएगा। 3 मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा, ऐसे देखते ही ध्यान आएगा। इसलिए ये भी जरूरत नहीं है, देखते ही ध्यान है, इतना बार बना दीजिए आप, 2 बार 3 बार बना दीजिए। इसको कोई जरूरत नहीं रहेगा अगर 2 बार 3 बार बना लेते हैं। लेकिन अगर नया क्वेश्चन आ जाए तो एक बार बना लीजिएगा ऐसे और उसी में से देख देख के यहाँ लिखिएगा। इसको रफ में बनाइएगा, ठीक है? अब देखिए हमको बनाना कैसे है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम करना है। इस वाले को हम रफ में बनाएंगे, अगर बनाते हैं तो, नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको और इसको देखेंगे। देख लिया आप लोग? देखने के बाद चलिए इसमें देखिए कि बड़ा कौन है। 867 बड़ा है, 255 छोटा है। जो बड़ा है उसको ए मान लीजिए, जो बड़ा है उसको ए मानना है, जो छोटा है उसको बी मानना है। ऐसा कहता है कौन? यूक्लिड। हम नहीं बोल रहे हैं, ये यूक्लिड बोल रहा है भाई जो बड़का है उसको ए मानो, छोटा को बी मानो। अब यहाँ से ये प्रमेयिका लगाइए। प्रमेयिका का नाम है आपका यूक्लिड, वही एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन। ये विभाजन लिखा हुआ है, यूक्लिड 867 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। आप लोग उतना लिखिएगा, के प्रयोग से, ऐसे
क्या कहता है यूक्लिड भाई साहब? ये कहते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आप समझिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो होता है जहां जहां क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है आर, चाहे बराबर होता है जीरो, लेकिन ये छोटा होता है बी से। इसका क्या मतलब है आप समझिए, इसमें ए इसको कहते हैं, बी इसको कहते हैं, क्यू इसको कहते हैं, सी स्क्वायर कहते हैं। हमेशा जो है सेसफल जीरो हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। जैसे ही इससे बड़ा होगा एक एक्स्ट्रा मर्तबे कट जाएगा तो फिर ये छोटा ही रह जाएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ कि आर जो है जीरो से बड़ा या बराबर होगा, जबकि बी से छोटा होगा। अब जो है इसका मान रख दीजिए, 867 हो गया ये, बराबर बी कितना हो गया 255, और क्यू कितना हो गया, यहाँ से देख लीजिए क्यू हो गया 3। बस यही देखने के लिए हम भाग बनाए हैं। आप चाहे तो यहाँ देखने के लिए आप बना लीजिए, लेकिन रफ में, बगल में नहीं, रफ में। और 255 को 3 से गुना किए, शेषफल कितना आ गया 102। क्या यहाँ पर शेषफल जो है जीरो हुआ? क्या यहाँ शेषफल जीरो हुआ? नहीं। फिर से हम सेम प्रोसेस लगाएंगे इस वाले के लिए। अब जो है यहाँ से ये इस वाले के लिए हम सेम प्रोसेस लगाएंगे कि 255 यहाँ लिखेंगे, भाग 102 से दे रहे हैं। यहाँ देखिए 255 यहाँ से यहाँ लाएंगे, 102 मरतबे भाग, 102 से भाग दिए, कटेगा 2 मरतबे। इस बात को हम यहाँ से देख लेंगे, कटेगा 2 मरतबे, शेषफल बचेगा 51। क्या शेषफल जीरो हुआ? नहीं। तो फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, 102 को यहाँ ले आएंगे, कटाए, इसको भाग करेंगे 51 से, और ये इस बार 2 मरतबे कट जाएगा। अब इस बार यहाँ से देख लेंगे क्या मरतबे कट रहा है, 2 मरतबे। शेषफल कितना है? जीरो। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल जीरो है, शेषफल को आर लिखते हैं, क्योंकि आर बराबर जीरो है, इस कारण से HCF ऑफ दिया गया संख्या कितना है 255 और 867 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। अंतिम भाजक जो है मासा होता है। आंसर क्या हो गया 51। ये जैसे लिखे हैं सेम टू सेम वैसे ही लिख लेना है आपको, आपके सहूलियत के अनुसार है। अगर अधिक बार रिवीजन कर लेते हैं तो इसको नहीं लिखना है, और अगर कम बार रिवीजन करते हैं तो इसको बना लेते हैं, तो बगल में देख देख के बनाने में आपको सहूलियत हो। लेकिन आप इतना बार बना जाइए कि आपको इसका जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट जो है ऐसे बना लें। ठीक है, 2 बात तो जरूर बना जाइए। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, अस्तित्व भी होने लगता है, जान लीजिए कि छोड़ देते हैं, कथी बनाने जाए इसको। लेकिन वही रिवीजन अधिक बार किया रहिएगा, आप एग्जाम समाप्त होने से पहले पूरे क्वेश्चन को पूरा लिख लिए रहिएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, इसके साथ जो करना है करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो रोक के देख लीजिए, लेकिन देख जरूर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर इसको ऐसे ही करेंगे। आप एक बार बना लीजिए, 1032 को क्या करिए 272 से भाग करिए। ये कटेगा कितना मरतबे, कटेगा आपका 3 मरतबे। 3 दूना 6, 17 के 21 के 1 हाथ में 2, 3 दूना 6, 7 8, और ये भाग लगेगा तो घटेगा, 12 में से 6 घटेगा 6, 2 में से 1 घटेगा 1, 8 10 में से 8 घटेगा 2, 216, ये 272। एक मरतबे भाग लगाएंगे 216 को, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 6 यानी कि 56 हो गया, ये कटेगा, ये हो गया 216। अब कटेगा ये 3 मरतबे, 17 का 18 के 8 हाथ में 1, 5 ये 15, 1 16, और अब ये कटेगा 8, ये हो गया 20 में से ये 16 है। ठीक है, ये 16 है, 20 में से 16 घटेगा 4, 48, ये हो गया 56, एक मरतबे कटेगा 45, 8 8 छक 48। शेषफल कितना आ गया? जीरो। शेषफल जीरो आया तो उस समय का मासा कितना था, भाजक कितना था 8, आपका मासा क्या हो जाएगा 8। हम क्या करेंगे, सेम वही बात देखेंगे, सबसे बड़ा कौन है। तो 1032 बड़ा है, छोटा कौन है, तो 272 छोटा है। ये तो आप समझ रहे हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब क्या करेंगे, बड़ा वाले को हम ए मान लेते हैं, तो 1032 को ए मान लिए, और बी किसको मान लिए 272 को। अब फिर वही बात लिखेंगे, यूक्लिड, हाँ पूरा लिखेंगे। अब हम जो है कंपटीशन वाले को भी पढ़ाए हुए हैं, और हमसे छोटा कोई नहीं बता सकता, ये जान लीजिए। 10वीं क्लास में अगर हमसे छोटा कोई बताने वाला हो जाएगा तो फिर बात ही क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से तो मासा ऐसा बता देंगे आपको कि देख के आंसर दिखाइएगा कि हाँ 8 आंसर, लेकिन आपको उसका जरूरत नहीं है, आपको बनाना है पूरा विधि से। प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। आपको ये सब लिखना है, ये जान लीजिए। 0 से बड़ा होगा आर,
0 से बड़ा होगा या बराबर होगा आर, लेकिन बी से छोटा होगा। ए का मान रखिएगा 1032 बराबर 272 भाग किए हैं 3 मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, ध्यान दीजिए कहाँ से देख रहे हैं, इतना बराबर इतना गुना इतना प्लस इतना गुना 3 प्लस आर हो गया 216। क्या ये 216 0 हुआ? तो नहीं, आर 0 नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, 272 बराबर 216 गुना 1, आप तय के भी लिख सकते हैं, 216 गुना में 1 और प्लस में 56 गुना में 1 प्लस। अब क्या करेंगे, 216 बराबर 56 गुना 3, हम वहीं से देख रहे हैं, आप लोग देख के अब चलिए बढ़िए आगे। फिर हम क्या करेंगे, 56 बराबर हो जाएगा आपका 48 गुना 1 प्लस 8। अब क्या करेंगे, 48 बराबर 8 गुना 6 प्लस 1 नहीं 0। क्या अंतिम भाजक, क्या आपका जो है ये शेषफल 0 आया, क्योंकि शेषफल 0 आ गया इस कारण से HCF ऑफ गिवन नंबर मतलब HCF ऑफ दिया गया संख्या 272 और 1032 का HCF हो जाएगा अंतिम बी। अंतिम बी कितना है 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही अंतिम दिया गया संख्या जो है मासा होता है, अंतिम भाजक जो है मासा होता है। अब आप समझ चुके हैं मासा कैसे निकलेगा। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसके जस्ट बाद का है जो आप खुद बनाएंगे, न बनने पर क्या करेंगे, हम न बनने पर कमेंट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। न बनने पर निश्चित रूप से कमेंट करना है, फिर से बनवा लेना है, हम बनाएंगे फिर अगले वीडियो में उसको, अगर कमेंट में आया तो। सबको अगर बन जाएगा तो कोई बात नहीं, सेम टू सेम 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कैसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मासा निकालिए। मासा का वही मतलब होता है, क्या निकालिए, HCF निकालिए, ठीक है। तो ये आप लोग खुद बनाइएगा, ना बनाए आने पर फिर हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा बना कि नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, उससे अलग है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा क्या बहुत अलग है। इसमें भी HCF निकालना है, लेकिन उस विधि से नहीं, इसको निकालना है अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से। इसको कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए मासा। अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकलेगा सो देख लीजिए, हम बताते हैं, सब कुछ बताएंगे। मेरा वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो घाटे में जाएंगे, पूरा पूरा देखिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमको जरूरत है वो तो जानेंगे ही, भले ही शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, लेकिन अगर हमको लॉन्ग लिखना है तो लिखेंगे, भले जान गए वो ठीक है। जैसे देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ आपको 6, 72 और 120 का गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड तो एकदम आसान है, 2 गुना 3, और इसको हम लिखेंगे ऐसे, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1। पावर में करके लिखते हैं सहूलियत के लिए, आपके BTC की किताब में दिया हुआ है कि ऐसे विद्यार्थियों को सहूलियत। हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं आपको, BTC किताब में दिया हुआ है, और BTC किताब को जो है कम से कम 20 आदमी 25 आदमी मिल के छापता है। एक आदमी का वो नहीं रहता है कि भारतीय भवन प्रकाशन जो है कोई एक आदमी निकाल दिए तो हो गया उनका। BTC में जो है 20 आदमी मिल के किताब को लिखता है, सोच समझ के लिखता है, और उसमें यह बात किया हुआ है कि पहले ऐसा लिखना है फिर उसको ऐसे कर लेना है, घात के रूप में सजा के लिखना है। तो हम भी लिख रहे हैं। ये 72 बराबर क्या हो जाएगा, 72 बराबर हो जाएगा, इसका एक तो गुणनखंड करेंगे, दूसरा तरीका ऐसे भी है, देखिए तो हम इधर लिख देते हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, समझ लेना है। 72 को 8 गुना 9 तो लिख सकते हैं, 8 9 72 होता है। 8 को लिखते हैं 2 गुना 2 का पावर 3, और 3 को 9 को लिखते हैं 3 का पावर 2। ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे यानी कि 3 बार 2 हो गया, हम ऐसे 1 2 3 और 2 बार 3 हो जाएगा, लिख दिए। हो गया 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2, 72 हो गया। 120 को, हाँ 120 को भी वैसे ही करेंगे, आप इसको जैसे तोड़ना है 120 को तोड़ लीजिए, 8 गुना 15 तोड़ लीजिए, 15 8 120 होता है, चाहे 24 गुना 5 तोड़ लीजिए, चाहे आप 12 गुना 10 तोड़ लीजिए, कैसे हो तोड़ लिए, और इसको एक बार और तोड़ लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, 15 3 गुना 5 हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5, समझिए, 2 गुना 4 गुना 8 8 24 बच्चे 120। ऐसे आप लोग बार बार बनाइएगा तो आप लोग को भी बनाने आएगा।
अब जो है क्या करेंगे, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ये आपको देखना है। इस क्वेश्चन में तो दोनों निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए देखिए हम बार बार कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है एकदम 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। देखते हैं आंसर, एचसीएफ निकालना है देखते हैं आंसर, एलसीएम निकालना है देखते हैं आंसर। लेकिन आप लोग को पूरा विधि लिखना है और बनाना है, तो आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। एचसीएफ में कुछ हिंदी लिखना रहता है, और हिंदी क्या रहेगा लिखना, तो आप समझिए। एचसीएफ में रहेगा प्रत्येक, हम उम्मीद करते हैं कि ये कलर आपको दिख रहा होगा। देखिए एचसीएफ में क्या रहेगा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, थोड़ा सा और अच्छा से लिख लीजिए, संख्याओं में संबद्ध, ये संख्याओं लिखा हुआ है, संख्याओं में संबद्ध, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक, सबका मतलब हम बता रहे हैं, एक एक बात समझाएंगे हम। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ी घात का गुणनफल, बड़ी घात का गुणनफल। देखिए हमारा खुद का मुंह आज सूखा हुआ है, सूखा हुआ इसलिए है कि ट्रैवल करके आया, थोड़ा दिन में बना नहीं पाए वीडियो, और इसमें रात हो गया है तो नींद का असर है। अगले दिन से वीडियो ठीक मिलेगा। मुस्कुराता हुआ चेहरा। अभी देखिए, संख्या में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, इसका क्या मतलब है, गलत लिख दिए। संख्या में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यह होता है एलसीएम का। क्या होता है, संख्या में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल किसका होता है, एलसीएम का। एलसीएम में क्या है आप समझिए, इसका मतलब संख्या में संबद्ध मतलब सब में दिया हुआ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लिखिए, 2 लिख दिए देखिए, तो उसके बाद 2 हो गया, 3 है तो 3 लिख दीजिए, उसके बाद क्या है 5 है, 2 3 5 लिख दीजिए, और कोई है देखिए तो 2 3 5 के अलावा, 2 3 5 के अलावा कोई नहीं है, बस लिख दिए। अब इसमें सबसे बड़ा पावर देख के लिख दीजिए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, तो कितना पावर है सबसे बड़ा 3। उसके बाद 3 का पावर देखिए 1 2 1, तो 2 लिख दिए। 5 का पावर कितना है सो देख लीजिए, 5 का पावर 1 तो 1। अब इसको गुना कर दीजिए, अब इसको गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, सो देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 गुना 3 3 9 गुना 5। गुना करने का इसको थोड़ा सा तरीका ये भी है, देख लीजिए छोटा सा क्या तरीका है इसमें से। अब इसको या तो गुना करिए सीधा, हमको पता है गुना कितना आएगा, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से 1 2 निकाल के इसको गुना कर दीजिए, 2 निकाल के इसको गुना करिएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और 9 चौका 36 होता है, और 36 में अगर हम 10 से गुना करें तो 360 होता है, तो आपका एलसीएम क्या हो गया 360। अगर यहाँ वाला बात ना समझ में आया हो तो एक बार 10 सेकंड पीछे करके देख लीजिए, दोबारा नहीं बताएंगे। एचसीएफ बराबर क्या होगा सो देखिए, एचसीएफ बराबर फिर आपको लिखना है, हम यहाँ बता देते हैं एचसीएफ को, उसके नीचे लिखेंगे एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, संख्याओं में उभयनिष्ठ, संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, छोटी घात का गुणनफल। देखिए हम मिटाए नहीं है, क्यों नहीं मिटाया, दोनों अंतर बताने के लिए। इसमें लिखा हुआ संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, इसमें था संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, और इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब है जो तीनों में है, ठीक है, और प्रत्येक का मतलब है जो सब में है। उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में है, तीनों में कौन कौन है, 2 देखिए तो तीनों में है, हाँ है, 3 तीनों में है, हाँ है, 5 है तो नहीं, 2 और 3 लिखेंगे, 2 और 3 लिख दिए। और इसका पावर सबसे छोटा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 3, सबसे छोटा पावर कौन है 2 का पावर 1 लिख दिए। 3 का पावर सबसे छोटा कौन है 1, तो लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया। 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1, 3 गुना 6, ये 6 लिखा हुआ है।
ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया आपका एलसीएम। ये आपका कुछ नहीं था, ये इसी एचसीएफ को उधर लिखे हैं, ठीक है। चलिए तो ये नोट कर लीजिए, बनाइए जरूर। देखिए आप ऐसा क्वेश्चन 6, 24, 6, 72 और 120 को हम लिख दिए, अपने मन से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना लीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये कई 100 बार बताया जा चुका है क्लास में भी, और आप लोग निश्चित रूप से जानते ही होंगे, अब चूंकि 10वां क्लास के अंतिम में है तो जानते ही होंगे। इसको बनाइए, देखना नहीं है, मैथ को देखना बकवास होता है, मैथ को बनाना पड़ता है। ये नहीं कि देख लिए कि बनने वाला है छोड़ दिया, नहीं, देख लिए तो बना लीजिए, बनने वाला है तो बना लीजिए। ऐसा नहीं कि देख के छोड़ दिए, कभी नहीं, देख के कभी नहीं छोड़ना है मैथ को। देख के छोड़िएगा तो आप वैसे ही छूट जाइएगा। पढ़ना है तो एकदम, मैथ में तो 100 में 100 लाया जा सकता है एकदम इजी वे में, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा अधिक पढ़ना होता है, मैथ में एकदम इजी वे में आप ला सकते हैं। तो हमको क्या करना है, मैथ को देखना कभी नहीं है, मैथ को बना के छोड़ देना है, बना आंसर ला के छोड़ देना है, बना के छोड़ देना। और हमेशा मैथ को वैसे बनाएंगे सुसज्जित ढंग से, 10वां क्लास में जब तक है तब तक पूरे मैथ को हमेशा और हमेशा ढंग से बनाइए, कभी शॉर्टकट करने का कोशिश कभी मत करिए। ये नहीं कि हम आंसर लिख दिए, आंसर निकाल दिए, 6/360 आ गया, बना लिए, हो गया, वैसे नहीं, पूरा सुसज्जित ढंग से हमेशा और हमेशा बनाइए। हाँ भाई बनाएंगे कैसे, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, हाँ नहीं सेम ऐसा नहीं है, ये एकदम आसान है। कह रहा है कि 2 का अधिकतम घात कितना है 1440 में। आइए 1440 में 2 का अधिकतम घात देखते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात देखने के लिए इसको हम 2 से गुणनखंड करेंगे, ऐसे हो जाएगा 7, 2, 0, फिर 7 में 14, ठीक है। 2 से हो जाएगा 360, 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से हो जाएगा 180, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। 2 से हो जाएगा 90, ये भी समझे। 2 से हो जाएगा 45, 45। 3 से हो जाएगा 15 तिया 45। हाँ देखिए, अब ऐसा नहीं है कि 2 का पूछ रहा है तो गन के सीधे लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 आंसर, नहीं, पूरा प्रॉपर करना है। 3 से 45, 3 से 5, 5 या 15, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं कि 5 आंसर, नहीं, पूरा लिखना है। आपको लिखना है कैसे, इसके नीचे लिखना है आप 1440 इक्वल टू 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 गुने, नहीं 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1। अब आपको दिख रहा होगा कि बताइए 2 का अधिकतम घात कितना है। घात का मतलब होता है ये वाला। 2 का अधिकतम घात कितना है, 5। 2 का अधिकतम घात कितना है, 5। आप लिखेंगे कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। 2 का अधिकतम घात, हमेशा क्वेश्चन की भाषा में आंसर दिया जाता है। 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 2 का अधिकतम घात हो जाएगा आपका 5, और ये हो गया आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के साथ जो आपको करना है कर लीजिए, हम मिटाते हैं। आप या तो रोक के लिख लीजिए या तो लिखते लिखते आगे बढ़ जाइए, ठीक है। हम इसको आगे करते हैं, आप लोग फास्ट करिए। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए 6 नंबर में। 2 संख्याओं का मासा इतना है, लसा इतना है, यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या बताए। इसका एक फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला भी लिखते हैं। 2 संख्याओं का मासा, एचसीएफ बराबर, मासा का मतलब हो गया एचसीएफ, दिया हुआ है कितना 23, मासा हो गया आपका एचसीएफ तथा ये लघुत्तम हो गया आपका एलसीएम। मासा हो गया एचसीएफ, लघुत्तम हो गया एलसीएम। उसमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या बताएं। एचसीएफ लिख दिए 23 और एलसीएम लिख दिए कितना, एलसीएम लिख दिए 1449 यानी कि 1449। उसके बाद कह रहा है इसमें एक संख्या को ए माने हैं जो हो गया 161, तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में ए, ये रटा हुआ फॉर्मूला होना चाहिए। एलसीएम कितना दिया हुआ है 23, एचसीएफ कितना दिया है 1449 बटा में ए कितना दिया है 161। देखिए तो कटेगा 23 से 7 का 21 का 1 मतलब तो कट जाएगा 7 मतलब है ना। हाँ 7 से इसको काटना है। देखिए ये काटने में गलती नहीं करिएगा, देखिए तो सही है। 7 दूना 14, 7 7 49, 27 आंसर देखिए तो सही है ये।
नहीं, कभी ऐसे मत करिएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा काटना रहता है। 7 से हम काटेंगे जरूर, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 14 के बाद क्या हो जाएगा, 4 उतरेगा तो नहीं कटेगा तो 0, फिर 9 उतरेगा हो जाएगा 7 7 49, यानी कि आंसर क्या हो गया 207। कभी जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी में हड़बड़ी का ब्याह लोग कनपट्टी में चल के आ जाता है। हाँ देखिए, मेरा भी हाल फिलहाल में ही हुआ है, नाखून नुखून देख रहे हैं, हरा हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। अब आप देखिए ये, अच्छा ये सब बात, ये 207 जो है आपका आंसर है, ठीक है। ये आंसर का मतलब क्या हो गया, दूसरी संख्या पूछेगा तो कितना है 207, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 देखिए, 7 विषय है, इसमें एलसीएम ऑफ दिया है 72 और 126 इक्वल टू 504, और एचसीएफ ऑफ संख्या दिया हुआ है 72 और 126 का कितना, अच्छा ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का फॉर्मूला ऐसे होता है, दोनों संख्या ए बी गुना एल बटा में एलसीएम, और ये आपको पता है ए बी कितना है, ए ये है बी ये है, हम क्या लिख दे वहां पर, ए कौन है बी कौन है, ए रहा ये बी रहा ये, ठीक है। तो 72 अपने मन से मान लेंगे, ए किसी को बी किसी को, 72 बटा 126 और बटा में एलसीएम कितना है तो 500, निश्चित रूप से कटेगा, ना कटने का सवाल ही नहीं है। बड़ा दिख रहा है इसका यह मतलब नहीं, भारी ही होता है, कटेगा ये, 9 से कटेगा 9 8 72, देखिए तो 9 से कटेगा 9 5 45, 9 6 54, फिर कट जाएगा 8 से 7 मरतबे, तो क्या 7 से कटेगा, 7 छबील से होता है, देखिए तो 7 कहीं 7 और 7 8 56, 18 से होता है, तो 18 आपका आंसर हो गया। आंसर का मतलब क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, एचसीएफ बराबर कितना हो गया 18, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ये 7 रहा, हम बढ़ते हैं 8 नंबर पे, सिद्ध करें कि रूट, तो ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है, हालांकि एरर देखने वाला एरर नहीं है, ये समझने वाला एरर है कि ये रूट लिखा हुआ है। सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, कुछ गलत गलत मान लेते हैं, फिर आगे जाके कहते हैं कि ये गलत जो माने हैं, ये जो माने हैं गलत है तो सही है। मतलब कि ऐसे, इस घर में गधा और घोड़ा है, ऐसे मान लीजिए कि इस घर में सिर्फ गधा और सिर्फ घोड़ा है, यानी कि 2 ठो है, तो गधा नहीं तो घोड़ा। एक को बाहर निकाले, बाहर निकाल के ले गए, कहे कि नहीं ये गधा नहीं है, क्या होगा, गधा नहीं है तो घोड़ा होगा। कन्फर्म है कि गधा नहीं है तो घोड़ा ही हो। उसी प्रकार इसमें हम अब वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटते हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब एक बार मान लेते हैं कि यह संख्या परिमेय है, और अगर गलत हो गया ये कि परिमेय माने हैं जो गलत है, अगर गलत हो गया तो संख्या क्या होगा, बात समझे। इसी मेथड से इसको हम बनाएंगे, इसको हम बनाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। हाँ अभी हम ये नहीं बता रहे हैं, इसको बताने के लिए थोड़ा सा बेसिक भी जरूरी होता है, जो हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि अब समय नहीं है। आप सीधा या तो इसको समझ में कुछ बेसिक जान रहे हो कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, ये सब कुछ अगर आप जान रहे हैं तो एकदम इजी वे में समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं जान रहे हैं तो कोशिश करिए समझने का, समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो रट जाइए, और कोई उपाय नहीं है, एकदम रट जाइए। देखो क्वेश्चन ये रट जाएंगे, 2 नंबर का आता है, कन्फर्म आएगा ये 2, या तो रूट 2 आएगा, रूट 3 आएगा, रूट 5 आएगा, रूट 7 आएगा, कन्फर्म इसी में से कोई ना कोई आएगा, जो सब एक ही से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या p बटा q के रूप का है, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, जहां p और q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है किसी से कटने वाला नहीं, जैसे 2 और 6 ले लिए तो किसी ने 2 से दोनों कट जाएगा, ये सहभाज्य नहीं हुआ। 3 और 4 ले लिए, क्या किसी से कटेगा दोनों,
2 से कटेगा दोनों, 3 से कटेगा दोनों, नहीं, तो यही हो गया सहभाज्य पूर्णांक। मतलब कोई एक संख्या से दोनों नहीं कटता, ऐसा हम माने हैं। और ये पूर्णांक संख्या पूर्णांक बटा पूर्णांक होता तभी परिमेय होता है। तो मान लीजिए कि ये परिमेय है तो पूर्णांक भी हो गया, पी और क्यू क्या होगा, पूर्णांक होगा, जहाँ पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी मान लेते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि परिमेय संख्या में क्यू 0 कभी नहीं होता है, यानी कि नीचे 0 कभी नहीं होता, इसलिए इसको हमेशा हम लिख देते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब चूंकि हम माने हैं इसको तो √2 बराबर पी बाई क्यू हो गया, परिमेय संख्या है ये, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। समीकरण को हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप कहिएगा सर हम वर्ग क्यों करेंगे, हम समीकरण में अगर दोनों तरफ बराबर है तो कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, दोनों को गुणा कर सकते हैं, दोनों को वर्ग कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी करेंगे समीकरण हमेशा सही रहेगा। हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते क्यों है, थोड़ा देर में समझ में आएगा आपको। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, इसको हम तिरछा गुना करते हैं ऐसे, ये हो जाता है पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर ऐसे। अब समझिए कि ये क्या हो गया, ऊपर से देखिए। इस क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए इससे पहले तो प्रमेय भी बताया जाता है। प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी अभाज्य संख्या से ये पी स्क्वायर डिवाइड है तो कन्फर्म है पी भी 2 से कटेगा। जैसे ये 36 होता है 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 जो है 3 से भाग लग जाएगा, तो कन्फर्म है इस 6 में भी 3 से भाग लग जाएगा। ये तो लग रहा है कि नहीं, 36 में अगर 3 से भाग लगा तो कन्फर्म है 6 में भी 3 से भाग लगेगा। उसी प्रकार का ये है, पी स्क्वायर में अगर 2 से भाग लगा इसका मतलब पी में भी 2 से भाग लगेगा। इसी बात को हम इसमें लिख देते हैं, इसी बात को हम इसमें लिखते हैं समीकरण 1 में, सीधा लिख दीजिए यहाँ पी स्क्वायर 2 से कट रहा है, क्या मतलब है, तो क्यू स्क्वायर मतलब है। यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय के अनुसार पी भी 2 से विभाजित होगा, पी भी 2 से विभाजित होगा। अब जो है पी 2 से भाग लगेगा, मान लेते हैं कुछ ना कुछ मर्तबे तो कटेगा ही कटेगा। मान लेते हैं कि पी कटा 2 से ए मर्तबे, पी बराबर 2 है। अब हम पी का मान इसमें रख देते हैं, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान 1 में रखेंगे तो हो क्या जाएगा, 2a का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, ये 2q का स्क्वायर है, 2q, ये फिर हो जाएगा 4a का स्क्वायर 2q का स्क्वायर। कैसे आपको काटने आता है, ना काटने आता है तो आप सीख लीजिए। यहाँ हो गया 2a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, क्या हो गया 2a स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर। हम इसी को ऊपर और अलग लिख देते हैं ऐसे कि क्यू स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब ऊपर चलिए फिर से, यहाँ देख रहे हैं क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है, ए स्क्वायर मतलब यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो प्रमेय के अनुसार क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो प्रमेय के अनुसार क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं ऐसा, ध्यान से देखिए समझिएगा, अगर यहाँ पर समझ में आया आपको तो पी भी 2 से कट रहा है, क्यू भी 2 से कट रहा है, और यहाँ पर हम क्या माने हैं सो देख लीजिए। हम यहाँ माने हैं कि पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि वो किसी से कटने वाला नहीं है आपस में, ऐसा है
2 और 4 जैसा नहीं है, क्योंकि 2 से कट जाएगा दोनों। वो कैसा है कि जो किसी से कटने वाला नहीं है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं P भी 2 से कट रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं प्रमेय के अनुसार P भी 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब जो हम माने हैं गलत है। इसका मतलब है न वो सभाजक पूर्णांक है, न वो P by Q के रूप में है, और न वो परिमेय संख्या है। अतः वो क्या है? अपरिमेय संख्या। बस इसी बात को लिख देना है। यहाँ P और Q, इसको आप 2 मान लीजिए, 2। समीकरण 1 और 2 से P और Q, P और Q 2 से विभाज्य है। P और Q दोनों 2 से विभाज्य है, दोनों 2 से विभाज्य है। अतः हम जो माने हैं वह गलत है, वह गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप ये जान लीजिए, कोई आदमी आपको शॉर्ट बता रहे हैं, शॉर्ट के फेरा में मत रहिए कि छोटा है बड़ा है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हमसे छोटा आपको कोई नहीं बता सकता, अगर हम छोटा बताने पर आ जाए तो। लेकिन छोटा आपको ये जानना ही नहीं है, ये आपको ऐसे ही लिखना है। पूरा बात एक एक बात इसमें समझा समझा कर लिखा गया है, एक एक बात। कि क्यू स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर 2 से कटेगा तो प्रमेय कहता है कि पी भी 2 से कटेगा। क्यू स्क्वायर 2 से कटेगा तो प्रमेय कहता है क्यू भी 2 से कटेगा। हम एक एक बात आपको बता के लिखे, ये कंफर्म करते, इतना बताकर आपको कोई नहीं बताएगा। अब ये हो गया आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है साबित। इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए √3 एक अपरिमेय संख्या है साबित करिए, इसको तो आप नोट कर लिए, हम मानते हैं ऐसा। अब वो क्वेश्चन आ जाए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है साबित करिए, साबित करे, 1 मिनट में साबित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 लिख दिए, माना कि √3 का परिमेय संख्या P by Q के रूप में, जहाँ ये सभाजक पूर्णांक है, यहाँ √3 बना दिए, √3 बराबर P by Q। ये क्वेश्चन सही है। 2 हम अलग क्वेश्चन बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। अगर हम लिख देते हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो कैसे सिद्ध होगा वो हम बता रहे हैं। अब √2 की जगह √3 हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 मरतबे कटेगा, P स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा। इस प्रकार प्रमेय के अनुसार P भी 3 से विभाज्य होगा। अब P बराबर हो जाएगा 3a, P का मान समीकरण इतना में रखने पर हो जाएगा 3a, 3 के 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ये 3 से 3 मरतबे कटेगा, हो जाएगा 3a का स्क्वायर, और यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। फिर Q जो है 3 से विभाज्य होगा, तो प्रमेय के अनुसार Q भी 3 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 और 2 से अब देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से P और Q दोनों 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम जो माने हैं गलत है, अतः इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। ये √3 साबित हो गया। क्या हम √5 भी साबित करके दिखा आपको? करे, यहाँ पर √5 बनाइए, जहां जहां 5 है 5, जहां 9 है वहां 25 बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। जहां 3 है वहां 5 लिखिए, जहां 9 है वहां 25 लिख दीजिए, आपका आंसर। बस ऐसे ही √3 ऐसे ही, √7 ऐसे ही, √11 ऐसे ही, √13 ऐसे, सब ऐसे ही बनेगा। आपसे आएगा √7 तक मैक्सिमम, √2 3 7 5, बस इसमें से और कोई नहीं आ सकता, इतना ही आएगा। एक अलग टाइप का और क्वेश्चन होता है जो इससे आसान होता है, इससे बड़ा दिखता है, होता है इससे आसान है। देखिए कैसे, कौन सा क्वेश्चन जस्ट आगे दिया हुआ है, इसको अब हम मिटाते हैं। अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध करें कि 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 सिद्ध करें कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये एकदम आसान है, ये भी वैसे ही है। अभी आपको हम बताए हैं कि एक रूम में 2, एक बैल है, नहीं गधा है और घोड़ा है, गधा और घोड़ा है। गधा और घोड़ा अलग अलग होता है ना, क्या हम कभी गधा को घोड़ा के बराबर कह सकते हैं? तो नहीं, गधा कभी भी घोड़ा के बराबर नहीं होगा। उसी प्रकार का है इसमें, हमको अभी भी साबित किया है, पता है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, और अब हमको कहना है इसके बारे में। चलिए इसको हम चलते हैं साबित करते हैं। तो क्या करेंगे, फिर वैसे ही माना, ये एकदम आसान है, छोटा सा बन जाएगा। माना कि 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P/Q के
रूप का है जहां हम ये लिख देते हैं क्यू नॉट इजकल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं 2 + √3 बराबर पी बाई क्यू, ठीक है। अब यहां से √3 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू। जैसे यह परिमेय संख्या होता है ना, पी और क्यू पूर्णांक हो जाता है। पी बटा क्यू पूर्णांक बटा पूर्णांक ही परिमेय होता है। हम उस बात को बिना मतलब का नहीं लिख रहे हैं। अब √3 बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस में तो है नहीं, कुछ रहता है तब प्लस रहता है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर एरो देते आते हैं, या लिखते हैं या और लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और या एरो, हम एरो दे रहे हैं, ठीक है। √3 बराबर पी बाई क्यू माइनस इतना, तो √3 बराबर हो जाएगा पी बटा का जोड़ तो आता ही होगा, इतना बटा क्यू, क्यू और 1 का लघुत्तम लिए तो क्यू, और ऐसा करके हम यह देख रहे हैं कि पी भी यहाँ पूर्णांक था, क्यू भी पूर्णांक था। पी पूर्णांक, क्यू पूर्णांक, क्यू पूर्णांक और 2 तो पूर्णांक है ही। पूर्णांक बटा पूर्णांक फिर क्या हो गया, परिमेय। पूर्णांक बटा पूर्णांक हमेशा क्या होता है, परिमेय। देख रहे हैं कि ये परिमेय है और ये देख रहे हैं अपरिमेय है। क्या अभी बोले हैं कि गधा घोड़ा के बराबर नहीं होगा, उसी प्रकार का इसमें है कि परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। मतलब ये कि ऊपर जो माने हैं गलत है, अतः ये अपरिमेय संख्या है, साबित हो गया, ठीक है। लिख देंगे यहाँ परिमेय, ऐसे यहाँ p - 2q बटा q एक परिमेय संख्या है। ये डिफिनीशन है परिमेय संख्या का कि p और q पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक बटा पूर्णांक ही परिमेय होता है। तो ये पूर्णांक बटा पूर्णांक है तो परिमेय है। अब लिख दिया कि यहाँ पे इतना एक परिमेय संख्या है जो √3 एक अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे इतना एक परिमेय संख्या है जो √3 एक अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता। √3 एक अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और, बराबर नहीं हो सकता, अतः हम जो माने हैं, हम जो माने हैं वह गलत है। ठीक से लिखिएगा, वह गलत है। इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। हम जितना दुनिया में संख्या पढ़ते हैं ना, दुइयों को संख्या पढ़ते हैं, परिमेय चाहे अपरिमेय। तो जो परिमेय नहीं होगा कंफर्म है, क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय का डिफिनेशन भी आप लोग इतना ही याद किए होइएगा कि वैसी संख्या कि जो परिमेय संख्या नहीं है, संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम भी आपको बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 रहा ये। आगे चलिए, अगर ऐसा ही यहाँ पर माइनस रहे, मान लेते हैं ये सेम ऐसे ही बनेगा, माइनस अगर रहे तो यहाँ क्या हुआ, अगर यहाँ पर माइनस रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस उधर चला जाएगा, तो फिर वैसे बराबर हो जाएगा। आप लिखेंगे कभी नहीं हो सकता ये बराबर, फिर से हम ऐसा ही लिखेंगे जो इतना एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और रहे, बस ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इतने लिख देंगे, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसे रहे √3, √5, √7, तो इसको हम पहले जैसे बनाए हैं वैसे बनाएंगे। हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। जिनको ना समझ में आ रहा हो एक बार और देख लें। हाँ, ये सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर ये 2 √2 है, ठीक है। सेम वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, न बनाने आने पर कमेंट करिए, फिर हम बताएंगे आपको। हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, रात का 12 बज चुका है और अब क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग जो है निश्चित रूप से वीडियो को देखिए, एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और चूंकि चैनल नया है, थोड़ा सा आप लोग मदद भी करें। क्या मदद करें, आप लोग तो समझ रहे हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इत्यादि इत्यादि जो होता है करें। और क्लास में कैसा लगा, बोरिंग लगा, हाँ सर फेस बोरिंग लगा, कोई बात नहीं, अगले दिन से ठीक रहेगा। बाकी क्या कोई दिक्कत हुआ तो बताएं, अच्छा लगा तो बताएं, बुरा लगा तो बताएं, यहाँ बताएं, कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और रेगुलर मिलते हैं।